हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपके इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं डिवाइड, फर्स्ट पार्ट है इसका, डिवाइड -39x⁴ बाय √13x²। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ पर हमें दिया है -39x⁴ डिवाइडेड बाय √13x²। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देखो बेटा, -39 माइनस को तो चलो बाहर रख देते हैं हम। ठीक है, 39 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 × 13 लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि 3 को अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 39 आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, माइनस का साइन अभी बाहर छोड़ दिया, इंटू x⁴ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² मल्टीप्लाई बाय x², ये लिख सकती हूँ। x⁴ भी छोड़ दो, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। क्यों मैंने लिखा है इसको x², क्योंकि नीचे x² दिया, मुझे डिवाइड करना है ना, तो मैंने इसको x² इंटू x² लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर साइड हो जाती है, अल्टीमेटली तो x⁴ ही बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर √13 है, इसको एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पर इंटू x²। अब यहाँ पर एक x² से तो एक x² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ -3 है। ठीक है, -3 है इंटू ये जो 13 है, यहाँ पर ये जो 13 है, इसको मैं √13 मल्टीप्लाई बाय √13 लिख सकती हूँ बेटा। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो कोई भी नंबर होता है, 13 हो बेशक, उसको हम √13 मल्टीप्लाई बाय √13 लिख सकते हैं। 2 है, उसको मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकती हूँ। 7 है, उसको मैं √7 मल्टीप्लाई बाय √7 लिख सकती हूँ। यानी कि कोई भी जो नंबर होता है ना बेटा, उसको हम अंडर रूट में अगर लिखते हैं तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर √7 और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। क्यों होता है इसका भी कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि इसका मतलब क्या निकल जाता है, इसका स्क्वायर, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्क्वायर है। और अंडर रूट का मतलब क्या है, अगर मैं इसका अंडर रूट हटाऊंगी यहाँ पर, अब ये क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर, 2 टाइम्स √7 है ना, तो उसका स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं इस 7 का अंडर रूट हटाऊं तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, और इंटू में 2 तो यहाँ पर है ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, समझ आया, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 7। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर √13 है वो रहने दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर √13 से √13 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें इसको काट पीट के एकदम ये समझ लो लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, जब तक ये कैंसिल हो सकता है। डिवाइड तो वैसे ही होता है ना। ठीक है, लास्ट में जो बचेगा आंसर आ जाएगा। तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर हमारा यहाँ पर बचा -3 तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इजी है ना क्वेश्चन, देखो। ठीक है, इसके साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको डिवाइड करना है, यहाँ 125y² बाहर है, इसको डिवाइड करना है 5y² से। ठीक है बेटा, 125y² को 5y² से डिवाइड करना। देखो अब यहाँ पर तो ये चीज समझो, y² से y² तो यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये √25 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट के अंदर ही अगर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो उसको मैं 5 3 है, 5 × 5 × 5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इसका मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पर अगर मैं 2 टाइम्स 5 को इकट्ठे लिख दूं, सपोज मैं इसको यहाँ पर लिख दूं ऐसे, 5 का स्क्वायर इंटू √5, ये भी लिख सकती हूँ भाई। 3 टाइम्स अंडर रूट है में 5 है, तो मैंने 2 टाइम्स √5 को एक अंडर रूट में लिख दिया, और 1 टाइम √5 को एक ब्रैकेट में रहने दिया, एक अंडर रूट में रहने दिया, डिवाइडेड बाय 5। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये चीज होगी कि ये जो 5² है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 निकल जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √5। समझ आया आपको। आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो नीचे जो 5 है उसको √5 × √5 लिख दो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वैसे आप सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले 125 है, ये 5 का क्यूब होता है, 5 को 3 टाइम्स लिख दिया, फिर इसमें ये अंडर रूट में 3 टाइम्स 5 है ना, तो 2 टाइम 5 को एक अंडर रूट में लिख दिया, और 1 टाइम अंडर 5 को एक अंडर रूट में लिख दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब ये स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊं, अंडर रूट हटाऊं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया इसकी जगह, और इंटू अंडर रूट 5 तो है, नीचे डिवाइड में 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, √5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं हमें, यहाँ पर है 49p³
इसको डिवाइड करना है -7 अंडर रूट 7 पी स्क्वायर से। जैसे डिवाइड कर सकते हो कर दो, ठीक है। अब 49 है, 7 को तो 49 नहीं बना सकती, लेकिन 49 को तो 7 इंटू 7 लिख सकती हूँ, वो लिख दिया। इंटू पी, यहाँ पर पी स्क्वायर है ना, तो इसको मैं पी इंटू पी स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको पी स्क्वायर इंटू पी लिख सकती हूँ। या फिर आप इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि यहाँ पे बेस से डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो पी बच गया। उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपको सुटेबल लगे, ठीक है। यहाँ -7 है इंटू अंडर रूट 7 है इंटू पी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो एक तो पी स्क्वायर कैंसिल हो गया इस स्टेप में, एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो ऊपर 7 है, अभी क्या बचा हमारे पास 7 इंटू पी, यहाँ माइनस का यहाँ भी लगा सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे ऊपर भी लगा सकती हूँ ना। और डिवाइड में अंडर रूट 7 है। अब यहाँ अंडर रूट 7 है तो मैं इस 7 को अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकती हूँ इंटू पी। इसको लिखने से क्या फायदा होगा मुझे कि यहाँ पर एक अंडर रूट 7 से एक अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस अंडर रूट 7 पी आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आ जाएगा, इससे हमें ये फायदा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हाँ जी नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं 14, यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा स्पेस कम है, z रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3 z क्यूब। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना, देखो पहले तो उसका रेसिप्रोकल लिख देना, 14 z रेज़ टू द पावर 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है भाई। जिस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो इसका तो भी कुछ डिनोमिनेटर होगा ना ऊपर वाले का भी, तो उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके लेकर जाऊं तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 14 z क्यूब, ठीक है। नीचे की डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और z की पावर क्यूब मैं नीचे लिख रही हूँ, नीचे लिख सकती हूँ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ 14 से तो 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3z रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय z रेज़ टू द पावर 3। इसको यहाँ तो अभी इस कंसेप्ट से कैंसिल कर दो कि यहाँ पर भाई z है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। या फिर आप अभी मैं जैसे इसमें करा रही हूँ क्वेश्चन में ऐसे कर दो, z की पावर 6 है, इसको मैं z की पावर 3 इंटू z की पावर 3 लिख सकती हूँ, और नीचे z की पावर 3 है भाई, z की पावर 6 को z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3 लिख सकती हूँ ना। 3 और 3 प्लस होंगे तो 6 बन जाएगा, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी तो 6 ही बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3z क्यूब आंसर इस क्वेश्चन का आपका, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x को आपको डिवाइड करना है 2/3x से, ठीक है। तो पहली चीज तो इन सबके नीचे है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो इससे पहले वाले पार्ट्स में क्या था कि आपको ऊपर भी एक टर्म दी थी, नीचे भी एक टर्म दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर ऊपर 3 टर्म दे दिया, नीचे एक टर्म दिया, तो यानी कि एक टर्म इन तीनों के नीचे है, इन तीनों से डिवाइड, इन तीनों को डिवाइड करेगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 6x क्यूब है, 2/3x इसके नीचे भी है, ठीक है। फिर यहाँ -4x स्क्वायर है, 2/3x इसके नीचे भी है, फिर यहाँ पे प्लस 8x है, 2/3x इसके नीचे भी है। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो 6x क्यूब अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है भाई। जिस तरीके से ये रैशनल नंबर है, यहाँ पर ये रैशनल नंबर आपको दिया हो, यहाँ पर दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो ये इसके नीचे तो भी कुछ होगा ना, ये भी एक रैशनल नंबर बन सकता है। अगर डिनोमिनेटर 1 लगा दे तो डिनोमिनेटर 1 लगा दिया। अब इसका रेसिप्रोकल ले जाएंगे, 2/3x है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2x, ठीक है, वो लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर -4x स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल ले जाएंगे, क्या होगा 3/2x, ठीक है। फिर प्लस में 8x लिख दिया, 8x लिख दिया, और नीचे डिवाइड में 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर 1 बना दिया, इसका रेसिप्रोकल लेकर गए, क्या हो गया 3/2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो चीज कैंसिल, इसको ब्रैकेट में कर दो, और जो चीज आपको लगता है कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर दो। देखो बेटा क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, एक तो 2 1 2, 2 3 6, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो गया। एक 2 1 2, 2 4 8, ये कैंसिल हो गया, ये 8 है, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। यहाँ -2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय x, यहाँ बचा प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 3x,
सॉरी 3 डिवाइड में है, ये x जो है डिवाइड में है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, ये बच गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ पर एक तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो x से x कैंसिल आपका डायरेक्ट हो रहा है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या चीज हो सकती है, देखो बेटा एक तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 आ गया, या x क्यूब है, नीचे x है, तो मैं इसको x इंटू x लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय x। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया वैसे मैं करके बता रही हूँ बेटा। आप चाहो तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी कर सकते हो कि यहाँ बेस सेम है, पावर्स डिवाइड मतलब बेस सेम और वेरिएबल डिवाइड में है, तो जो उसकी एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या x है, डिवाइड का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी वेरिएबल है x है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, 1 है, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, सीधे x की पावर 2 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से कर बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। अब वैसे भी करेंगे तब भी आपका सही होगा, ठीक है। माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय x, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 3 है, 4 और 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पर जो 12 आ गया। इससे क्या होगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 6x प्लस 12, तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे क्या आ गया आंसर बेटा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं आपको y यहाँ पर दिया है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1, आपको इसको पूरे को डिवाइड करना है -1/3y से। सेम है बेटा, ऊपर ट्राइनोमियल है, सेपरेट करके लिखो, y स्क्वायर को यानी कि डिवाइड करना है -1/3y से, फिर -5y को डिवाइड करना है -1/3y से, फिर उसके बाद प्लस के 1 को डिवाइड करना है -1/3y से, ठीक है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो y स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका रेसिप्रोकल लेकर जाएंगे, जो नीचे वाले टर्म है इन सबका हम रेसिप्रोकल लेकर जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस का साइन नीचे, -1y नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ -5y है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, -5y है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला गया और -1y नीचे आ गया, फिर यहाँ पर +1, इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ डिवाइड में, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय -1y, ठीक है। अब देखो आपको क्या लगता है, आप क्या चीज कैंसिल कर सकते हो, आप कैंसिल कर दो। देखो बेटा यहाँ पर तो यही हो सकता है, एक तो यहाँ पर तो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, ये y स्क्वायर है ना, इसको मैं y इंटू वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, -y, नीचे -y है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन। अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, 15 आएगा, यहाँ तो 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/y आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3y -3y प्लस 15 -3/y। आंसर क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आया -3y प्लस 15 -3/y। ये मैंने क्या किया बेटा, अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस का साइन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 3 था, अपॉन में डिवाइड में y था, 1y का मतलब क्या होता है, 1 को y से मल्टीप्लाई करके y ही आएगा ना, तो y लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, y तो y कैंसिल हो गया था, और यहाँ माइनस का साइन था, माइनस का साइन था, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, y स्क्वायर था, इसको मैंने y इंटू वाई लिख कर दिखा दिया, तो एक y से एक y कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 3y बचा, ऊपर 3y बचा, नीचे -1, नीचे तो नहीं लिखेंगे ना, उसको ऊपर लिख दिया -3y, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया -3y प्लस 15 -3/y। अब इसका 7th पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 18a⁻³ -12a स्क्वायर प्लस 9a को आपको डिवाइड करना है 3a से, तो ऑब्वियसली 3a से सबको डिवाइड करना है ना, तो इसको लिखती हूँ, 18a³ को 3a से डिवाइड करना है, -12a स्क्वायर को 3a से डिवाइड करना है, प्लस 9a को 3a से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर सीधा ही a से कैंसिल हो गया बेटा। इसको आप क्वेश्चन को और इजी वे में कर सकते हो, अगर आप वो कंसेप्ट फॉलो करो। कौन सा कंसेप्ट, ये देखो, ये बोल रही हूँ मैं, अगर आप ये कंसेप्ट फॉलो करो कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n,
ठीक है, जो 7th में आपने पढ़े हुए हैं ये सब चीजें फॉर्मूलाज, ठीक है, कि अगर यहाँ बेस सेम है और यहाँ पावर्स डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इससे आपको अलग अलग लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज को अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा यहीं पर कर दोगे कि यहाँ a की पावर 3 या a की पावर 1 है तो a की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, वो इजी रहेगा। उस तरीके से करोगे तो और अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको फिर 3 टाइम्स लिखकर a को a मल्टीप्लाई बाय a लिखकर उस तरीके से कर लो। लेकिन आपको टाइम बचाने वाली चीज मैं बता रही हूँ। यहाँ देखो 3 1 3 3 6 18, 3 1 3 3 4 12 और 3 1 3 3 3 9। ये क्वेश्चन मैं आपको उसी तरीके से करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या गया, 6 आ गया। आप यहाँ सोचो a की पावर 3 है या a की पावर 1 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, m माइनस n, बेस सेम में डिवाइड का साइन है तो यानी कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो यानी क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही करना मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इससे आपके क्वेश्चन थोड़े छोटे पड़ेंगे, उस तरीके से लेंथी पड़ेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a की पावर 1 लिख दो या a लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। हाँ जी, इसके साथ ही बेटा मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप पुराने भी हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए बेटा। सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ T11 के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। और काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं। एटलीस्ट अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहते हो, स्कूल का नाम मेंशन करो, ठीक है बेटा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। जितनी चीजें मैं समझा रही हूँ उनमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।